महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी संचार मंत्रालय, डाक विभाग और नॉर्थ ईस्ट। 2047 का विजन, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आपका रोड मैप क्या होगा? एक बहुत पहले तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने इंडिया न्यूज़ के मंच पर मुझे आमंत्रित किया। ये एक तरीके से मेरे कैलेंडर में एक वार्षिक कार्यक्रम बन चुका है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जो प्रश्न आपने पूछा है एक बहुत ही विस्तृत प्रश्न है और उसे समय सीमा में जवाब देना मुश्किल है, पर अगर संक्षिप्त में मैं कहूं तो उत्तर पूर्वी राज्य को प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी के शब्द से नवाजा है, क्योंकि वाकई में ये हमारे देश की धरोहर है और केवल देश की धरोहर नहीं है, प्राकृतिक रूप से, मानव संसाधन के रूप से, पर सबसे मैं मानता हूँ क्षमतावान क्षेत्र है पूरे देश में भारत को आगे ले जाने के लिए। पिछले 12 वर्षों में जो वृद्धि इस क्षेत्र में आई है, एक इंक्रीमेंटल परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन एक मॉन्यूमेंटल परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उदाहरण के तौर पर स्वयं प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में पिछले 12 वर्षों में उन्होंने 75 बार प्रवास स्वयं किया है। अगर देश के इतिहास के 65 वर्ष हम लोग ले लें तो जितने प्रधानमंत्रियों ने उत्तर पूर्वी का दौरा किया है सबको आप संगठित कर लो, पर फिर भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से कम है जितने बार वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गए। और केवल हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं, उनकी सोच विचारधारा सदैव रही है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, और इसलिए हर मंत्री को आदेशित किया है कि हर मंत्री को उत्तर पूर्वी का प्रवास करना ही होगा। और 350 से ज़्यादा प्रवास भारत सरकार के मंत्रियों ने उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में कर लिए हैं। इसी के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना, 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 52 मंत्रालयों का अनिवार्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश करने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि इसकी राशि वार्षिक तौर पर कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 करोड़ नहीं है, लेकिन 1,02,000 करोड़ है हर वर्ष जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 52 मंत्रालयों का राशि निवेश किया जाता है। हम लोग ग्रांट और टैक्स डेवल्यूशन की बात करें तो पिछले 12 वर्षों में 6 लाख करोड़ का डेवल्यूशन इन 8 राज्यों को हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर हर एक वर्टिकल के विकास और प्रगति को देखें, सड़कों के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण सड़क 50,000 किलोमीटर की बनी है 45,000 करोड़ के आधार पर। आप अनुमान लगाओ 50,000 करोड़ की सड़कें, किलोमीटर की सड़कें। नेशनल हाईवेज़ की बात करें, 65 वर्षों में 10,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज़ बनी थी, आज 16,500 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज़ बनी है। मतलब कि 60% वृद्धि हुई है 12 वर्षों में, जो देश ने 65 वर्षों में बनाया था। और वही स्थिति हमारे एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में, जहां 2014 में 9 एयरपोर्ट्स थे, आज उसी उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स हैं। 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास एक एयरपोर्ट भी नहीं था, आज अरुणाचल प्रदेश में एक नहीं लेकिन 4 एयरपोर्ट्स हैं। फ्लाइट्स की हम बात करें, जो 2014 में हम लोग सिविल एविएशन में ATM के आधार पे गिनते हैं, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता, 912 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता था 2012 में, 14 में। आज 2000 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो चुकी हैं हर हफ्ते में। और वही स्थिति आप वाटरवेज की बात करो, रेलवेज की बात करो, आपको आश्चर्य होगा मनोज, 2014 तक केवल एक राज्य रेलवे के साथ जुड़ा हुआ था, आसाम। आज 6 राज्य रेलवे के साथ जुड़े हैं और 2 राज्य जो बाकी हैं वो 2027 के अंत तक वो भी जुड़ जाएंगे, तो पूरा रेल नेटवर्क भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लग पाएगा। वाकई ये अभी पिछले वर्ष, इसी वर्ष मई में मैंने एक नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया था सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। पहली बार देश में एक नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया है। नॉर्मली एक एक राज्य का इन्वेस्टमेंट समिट होता है, और 2-2 मुख्यमंत्रियों को लेकर 9 जगह हमने देश के अंदर रोड शो किए, हर एक जगह में अलग अलग 2-2 मुख्यमंत्रियों को लेके। 4,48,000 करोड़
के निवेश की राशि इन 8 राज्यों के लिए आई है। तो मतलब कि लीप्स एंड बाउंड्स के आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र आज बढ़ रहा है। और इसका अनुमान आप लगा सकते हो, जब विश्व में 2.5% ग्रोथ रेट विश्व की हो रही है, भारत की ग्रोथ रेट करीब 7.5% पिछले 10 सालों में 7 से 7.5% हुई है। पर उत्तर पूर्वी का ग्रोथ रेट आप अनुमान लगाओ, 10 ईयर का एवरेज, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 10 ईयर का एवरेज, 10 ईयर डेकेडल कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, एक राज्य का नहीं, 2 का नहीं, 8 राज्य का 11 से 13%। तो उत्तर पूर्वी भारत की ग्रोथ रेट से डबल से आगे बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जो कहते थे ना कि ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, आज वाकई में उत्तर पूर्वी क्षेत्र वो बन चुका है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का फ्रंट बनेगा समूचे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। शायद बहुत सारे कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि डोनर मिनिस्ट्री दिखने में छोटी लगती है, बजट जो वार्षिक बजट है, लेकिन भारत सरकार के हर बजट का एक परसेंटेज 10% वो डोनर नॉर्थ ईस्ट को जाता है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, आईएनबी मिनिस्ट्री हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, हर परसेंटेज डोनर मिनिस्ट्री को जाता है, जिससे कम से कम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो सके। अमूमन जो खबरें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आती थी, पैसा तो यहाँ से जाता था लेकिन ज़मीन पर खर्च नहीं होता था, वो राजनेताओं में या उनके कार्यकर्ताओं में खर्च हो जाता था। ये बात सही है क्या, और अगर इस पर कसावट हुई है तो कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम मैंने विभाग के अंदर स्थापित किया है कि जो हमारी की प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए स्वीकृति दी जाती है, मैं हर हफ्ते पर, मैं हर महीने की बात नहीं कर रहा, 3 माह की बात नहीं कर रहा, साल में 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी वीक, हर हफ्ते मेरे सोमवार की डैशबोर्ड मीटिंग में जो उन 25-30 प्रोजेक्ट्स को मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ, हर हफ्ते में, उदाहरण के तौर पर मनोज मनु अगर मिज़ोरम के हैं तो और उनके यहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ मेरे समक्ष रखा जाता है कि पिछले सोमवार में उस साइट की क्या स्थिति थी और इस सोमवार पर उस साइट की क्या स्थिति है, कितने अतिरिक्त पिलर बने हैं, कितना ग्राउंड वर्क हुआ है, अगर रोड है तो कितना सीमेंट लेइंग या टार लेइंग हुआ है, और एक पर्ट चार्ट फिजिकल प्रोग्रेस का और एक पर्ट चार्ट फाइनेंशियल प्रोग्रेस का हर हफ्ते के अनुसार मैं स्वयं मॉनिटर कर रहा हूं। और कई योजनाएं बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। जो हम लोगों का पर्ट चार्ट है उसके ऊपर लाइन चल रही है कंप्लीशन की। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां कम कार्य हो रहा है, और जहां कम कार्य हो रहा है वहां उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी या उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मैं स्वयं वार्तालाप करता हूं एक एक प्रोजेक्ट पर। तो गुणवत्ता 100% ना 200% हो, उसका संपूर्ण कमिटमेंट मैं लेके चलता हूं मंत्रालय के अंदर हर योजना के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर क्या बात है कि नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, उनकी उपस्थिति बढ़ती जा रही है। आपने पिछली सरकार यूपीए सरकार में भी काम किया, बतौर ऊर्जा मंत्री काम किया, संचार मंत्री, राज्य मंत्री थे। इस सरकार में भी आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। दोनों प्रधानमंत्री की वर्किंग स्थिति, दोनों सरकारों की जो कार्यप्रणाली है, उसमें क्या अंतर है? अब ये प्रश्न आपने मुझसे पिछले साल भी पूछा था जी, उसके पहले वाले साल में भी पूछा हो सकता है कुछ नया अनुभव हो, तीसरे साल में भी पूछा था, हो सकता है अब कुछ मेरे नया अतीत को अतीत रहने दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तिरंगे को लेकर विश्व पटल पर गाड़ के रखने वाले हैं। इसका पूरा विश्वास देश के 140 करोड़ नागरिकों को नहीं, पूरे विश्व के नागरिकों को है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ उनका रहा हूं, कमिटमेंट एक एक योजना की घोषणा नहीं, उनका कमिटमेंट एक एक योजना के क्रियान्वयन पे है। और जहां मैक्रो की बात सोचते हैं, उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें, स्पेस की बात करें, कोई हम लोग साधारण नागरिक होने के नाते, मंत्री होने के नाते नहीं, मैं कभी सपना देख सकता था कि भारत का तिरंगा भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर नहीं, लेकिन चांद पे हम लोग गाड़ के रखेंगे। साउथ पोल पर पहला देश पूरे विश्व में जहां गाड़ा है झंडा, वो भारत ने गाड़ा है। चंद्रयान के आधार पर, आदित्य L1 के आधार पर जो सूर्य की ऑर्बिट में चल रहा है। तो उनका जहां मैक्रो सोच है वहां माइक्रो सोच भी है।
उज्ज्वला योजना, हमारी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, हम लोग कल्पना कर सकते थे कि 36 करोड़ भारतीयों को 36 करोड़ 5 लाख प्रति साल का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। 36 करोड़ मतलब क्या? अमेरिका से ज्यादा आबादी, यूरोप की